भ्रम पैदा हो तो किसी विज्ञ से, किसी अनुभवी से उससे जाके पूछिए। और कदाचित अपने जीवन की मिसल जब आपने खोल के रखनी है तो उसमें आप अपने गुरुजनों से दुराव नहीं कर सकते। डॉक्टर से रोग छुपाओगे तो फिर उस रोग का इलाज संभव नहीं होगा। इसलिए बड़प्पन के मखौटे ओढ़कर नहीं, वो तो आप समाज में करते ही हो, लेकिन गुरुजनों के पास जब जाओ तो अपने हृदय को खोलो। अपनी दुर्बलताएं जहां आप अटके हैं, जहां आपका मन अटका है, वो बताएंगे सार्थक क्या है और व्यर्थ क्या है। और स्मरण रखना देवियों और बंधुओं, जो व्यर्थ होता है वो अपने आप उग जाता है, और जो सार्थक होता है उसको प्रयत्न पूर्वक बोना पड़ता है। सृजक हैं हम, विचारों का सृजन, चिंतन का सृजन आचरण का आधार बनता है, और शुभ आचरण, मंगल आचरण धन्यता का प्रसाद देता है। हम राम की कथा सुन रहे हैं। श्री राम भद्र जब वनवासी हुए तो कोलों को, भीलों को, किरातों को, वन्य प्राणियों को, वन्य जातियों को धन्य करते, कृतार्थ करते, साधनहीन मुनिवृत्ति को धारण किए हुए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करके जब आगे बढ़े तो प्रयागराज में उनका पदार्पण हुआ। भरद्वाज मुनि ने उनका बहुत अधीर होकर, आकुल होकर, कृतकृत्य होकर स्वागत किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करवत दंडवत मुनि उर लाए। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदना कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। मुनि मन मोदना कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरण कीने। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमीके। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। राम सप्रेम कहो मुनि पाहि, नाथ कहे हम केहि मग जाहि। राम सप्रेम कहो मुनि पाहि, नाथ कहे हम केहि मग जाहि। राम सप्रेम कहो मुनि पाहि, नाथ कहे हम केहि मग जाहि। राम सप्रेम कहो मुनि पाहि, नाथ कहे हम केहि मग जाहि। भरद्वाज मुनि से प्रभु श्री राम ने मार्ग पूछा है। जीवन हमेशा दोराहे पर खड़ा करता है, और उन दो मार्गों में से हमको एक राह चुननी होती है।
जब बुद्धि विभ्रम हो जाए, जब निर्णय निश्चय करना आसान ना हो, तो गुरुजनों से, विद्वत जनों से, गुणी जनों से हम जीवन के चौराहे पर खड़े होकर पूछते हैं कि हमारे लिए मार्ग क्या है, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। हमें अपना बोध हो और हमें हमारे लक्ष्य का भी बोध हो। ये कैसे संभव है? जब गुरुजनों से हम पूछें, प्रभु श्री राम भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं कि कृपा पूर्वक हमें बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। न जाने कितने सैकड़ों शिष्य थे उनके, लेकिन उनमें से उन्होंने 4 शिष्यों को निश्चित करके बताया कि ये आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम जीवन के चौराहे पे खड़े हों तो हमारे लिए अपौरुषीय प्रसाद मिला है। 4 वेद वो बताते हैं करणीय क्या है, वंदनीय क्या है और निंदनीय क्या है। क्या है जिसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और क्या है जिसका वर्ण कर लेना चाहिए। उसके लिए हम भारतीयों को 4 वेद मिले। ये प्रतीक है 4 शिष्य यानी 4 वेद। जीवन के उत्तरार्ध में हम आ गए हैं। अब कैसे अपनी वृत्तियों को समेटें, कैसे अपने संसार भर के प्रति अपनी आसक्तियों की, तमाम तरह के लोगों से जुड़े हुए धागों को समेट के उसकी रस्सी बनाएं और उस रस्सी से अपने को और अपने ठाकुर के चरणों से अपने आप को बांध लें। सबकी ममता ताग बटोरी, इसके मंत्र, इसका सूत्र, इसके लिए मार्गदर्शन, वाणी का प्रसाद, धर्म ग्रंथ हमारा मार्ग प्रशस्त करते। इसलिए जब भी भ्रांति पैदा हो, भ्रम पैदा हो, तो किसी विज्ञ से, किसी अनुभवी से उससे जाके पूछिए। और कदाचित अपने जीवन की मिसल जब आपने खोल के रखनी है तो उसमें आप अपने गुरुजनों से दुराव नहीं कर सकते। डॉक्टर से रोग छुपाओगे तो फिर उस रोग का इलाज संभव नहीं होगा। इसलिए बड़प्पन के मखौटे ओढ़कर नहीं, वो तो आप समाज में करते ही हो, लेकिन गुरुजनों के पास जब जाओ तो अपने हृदय को खोलो। अपनी दुर्बलताएं, जहां आप अटके हैं, जहां आपका मन अटका है, वो बताएंगे सार्थक क्या है और व्यर्थ क्या है। और स्मरण रखना देवियों और बंधुओं, जो व्यर्थ होता है वो अपने आप उग जाता है, और जो सार्थक होता है उसको प्रयत्न पूर्वक बोना पड़ता है और उसकी रखवाली करनी पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है। फूल बोओगे लेकिन घास अपने आप पैदा हो जाएगी। तो अपने पड़ोसी से पूछ रहा है कि जरा बताओ ना, इसमें क्या है जो व्यर्थ है, क्या है सार्थक है। अब पड़ोसी कोई इतना विज्ञ, कोई ज्ञानी, वो कहते दोनों को उखाड़ के फेंक दो, जो ना उगे वो सार्थक है, जो दोबारा उग जाए वो व्यर्थ है। दोनों को उखाड़ के फेंक दो। मोह उगाया नहीं जाता, अपने आप घास पात की तरह उग जाता है। और प्रेम अपने आप उगता नहीं है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। भक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रेम के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, क्रोध के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है। वो तो अपने आप घास पात की तरह उग जाता है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, विस्तार की वृत्तियां हैं, इनके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। जो अपने आप उगा है वो आपके जीवन को कुछ बहुत अर्थ देता नहीं है, उसकी व्यर्थता को समझिए। लेकिन जब स्वयं समझ न आए तो चरण पकड़िए, उनके आश्रय लीजिए, धर्म ग्रंथों का, आचार्यों का, उनके चरणों में बैठिए। नाथ मेरे लिए करणीय बताइए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। जीवन का उत्तरार्ध आ गया, पर मेरी ऐशनाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरे अंतर मन की वासनाएं शांत होने का नाम नहीं लेती, तो वो मार्ग बताएंगे। बहुत ही सुंदर
राम सप्रेम कहो मुनि पाही, मग बताइए, मार्ग बताइए। श्री रामचरितमानस में एक तापस प्रकरण आता है, बड़ा रहस्यमय प्रकरण है। एक तपस्वी मिले, कौन है, उनका परिचय क्या है। आचार्यों ने कहा कि तुलसी बाबा जब रामचरितमानस की रचना रच रहे थे तब उनकी चित्त चेतना राममय थी। वो कोई और नहीं थे, वो यति योगी, कोई आर्ष पुरुष नहीं, वो तो स्वयं भगवान ही तपस्वी के रूप में रामचरितमानस के रचयिता के मानस में प्रकट हो गए। उनको दर्शन देके उनको धन्य किया। यमुना जी पे जब जानकी सहित प्रभु पहुंचे तो राम लखन दोनों की जोड़ी प्रणाम कर रही हैं, माता सीता प्रणाम कर रही हैं, रवि तनया को प्रणाम कर रही हैं। माँ मुझे आशीष दो, मैं देवर और भरतार के सहित सकुशल वापिस लौटूं। और मार्ग में चलते चलते ग्राम की नारियां इस सुंदर झांकी देख रही हैं। गौरवर्ण लखन जी नीलमणि स्फटिक मणि जैसे श्री राम भद्र, और बीच में जानकी जी। बड़ा सौंदर्य है और इस सौंदर्य की चर्चा गांव विदूतियां कर रही हैं। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चितवई चित मन मति लाई। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चितवई चित मन मति लाई। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चितवई चित मन मति लाई। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चितवई चित मन मति लाई। कोटि मनोजल जावन हारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। कोटि मनोजल जावन हारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। कोटि कोटि मन्मथों को भी जो लज्जित करते हैं, कोटि कोटि कामदेवों को, उनके सौंदर्य को जो लज्जित करते हैं, हजारों लाखों कामदेव भी जिनके सौंदर्य के सामने फीके पड़ जाए, ऐसे वो कौन है देवी, वो क्या लगते हैं आपके। त्रेता की देवियां हैं ये, और हमारे यहाँ अपने पति का परिचय ऐसे देवियां दे नहीं सकती। तो जानकी जी ने क्या किया, जरा आप भारतीय नारी का चित्रण देखो देवियों। सबसे पहले जानकी जी ने क्या किया, बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, प्रिय तन चितई भौंकर बाकी। बहुर बदन, भगवती जानकी ने अपने आंचल को समेटा, अपने बदन को ढका, अपने हृदय की तरंगों पर अंकुश किया, फिर अपनी भौं टेढ़ी करके श्री राम को देखने लगे। लेकिन उनके बारे में बोली नहीं, बोली किनके बारे में, सहज सुभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु
सहज हैं, जिनका तन गोरा है, वे मेरे लघु देवर हैं, वो मेरे छोटे देवर हैं। क्या बोलते हैं हरियाणा में देवर को? कहीं बोलते हैं लौहरे जी, कहीं बोलते हैं छोटे जी, कहीं बोलते हैं देवर जी। अब गोरे गोरे जो हैं वो मेरे देवर हैं, तो ये कारे कारे कौन हैं, उनके बारे में नहीं बोली। बौर बदन विधु आंचल ढांगी, प्रिय तन चितई भौं करवा। देवियों, कुछ लक्षण हैं भारत की नारियों के, जिसमें सबसे बड़ा लक्षण है लज्जा। लज्जा और शील। जिस स्त्री के पास शील होता है उसमें लज्जा होती है, जिसमें लज्जा होती है उसमें विनम्रता होती है, जिसमें विनम्रता होती है उसमें झुकने का लक्षण होता है, और जिसे झुकना आता है वो आशीर्वादों की वर्षा की पात्रा बन जाती है। क्रम है ये। भारत की नारी, तू भारत की नारी है। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर, भीष्म पिता का नीति निपुणक, विदुर राज का सबका वो वैवश्य गलत था, किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लवकुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती। तुम मेरी प्रतिमा नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। जो अपनी संतान का त्याग करके स्वर्णमयी लंका का वर्ण कर ले तो भारत की नारी तो नहीं हो सकती। जो अपनी दुधमुही संतानों को दूसरे के भरोसे फेंक दे वो भारत की नारी शरीर से हो सकती है पर मन से तो नहीं हो सकती, संस्कारों से तो नहीं हो सकती। इसीलिए सारे संसार का अगर नकल करने का मन भी हो रहा है ना, तो उसमें भी कुछ थोड़ी बुद्धि का उपयोग होना जरूरी है। तुम भारत की देवियां हो, शूरों वीरों यतियों और तपस्वियों की जननी हो तुम। तुम्हारे आंचल में ब्रह्मा विष्णु महेश आके सिमट जाते हैं, जानती हो ना उनको। असूया जिसमें थी नहीं, अनसुईया। त्रिदेवों ने कहा मां तेरी छाती का दूध पीना है, तो मुस्कुरा दी तो त्रिदेवा आश्चर्य कर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं पिलाऊंगी, लेकिन दूध इतने बड़े बड़े पीते हैं क्या? और तीनों को नन्हा छोटा छोटा बना के अपने वात्सल्य का पेय पान कराया और नहला धुला के सुंदर वस्त्रों में लपेट के पालनों में लेटा दिया। तीनों की पत्नियों को तो पहले ही बुरा लग रहा था कि हमारे पातिव्रत्य धर्म से ज्यादा अत्रि की पत्नी का कौन सा ऐसे पातिव्रत। अब अपने पतियों को ढूंढती ढूंढती तीनों हांफती हांफती आई, और मेरे वो कहाँ है, मेरे वो कहाँ है। माता मुस्कुरा के बोली वो पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान के ले जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बना देने की सामर्थ्य भारत की नारी में रही। यही है ना, सावित्री ने मार्ग रोक लिया धर्मराज का, सत्यवान के प्राण लेके जा रहे हैं वो। यमराजों के मार्ग रोकने की सामर्थ्य किस बल पर आती है? किस बल पर? तप के बल पर आती है। वो बोलते हैं देवी तू लौट जा, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? तो सावित्री ने कहा मैं तो अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही, मेरे स्वामी को आप ले जा रहे हो। तुम्हें पता है सावित्री, स्वर्ग सदैह कोई नहीं जा सकता, अपनी सीमा मत लांघो। तेरी पति निष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ, कुछ मांग लो।
जब विवाहिता स्त्रियां कुछ मांगने का अवसर मिले तो सबसे पहले क्या मांगना चाहिए? सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखें मांगी। कहा उन्हें नेत्र मिल जाएं, वो अपने वंशधरों को वैभव से सुख भोगते हुए देखें। धर्मराज ने कहा जाओ देवी, दे दिया, जाओ। थोड़ी देर बाद धर्मराज मुड़कर देखते हैं तो सावित्री प्रस्तर पाषाण जैसी दृढ़ता लिए पीछे खड़ी है। मैंने कहा ना सावित्री, तुम क्यों कहना नहीं मानती? तुम क्यों मेरे पीछे चलती हो? मैं आपके पीछे नहीं चल रही, मेरे स्वामी के प्राणों को आप लेके जा रहे हैं, मैं उनके चरणों का अनुगमन करती हूं। धर्मराज ने कहा देवी, तू कुछ और वर मांग ले मुझसे। तब मांगा, अपने माँ पिता के लिए मांगा कि मेरे पिता को अपनी परंपरा को चलाने के लिए पुत्र नहीं है, कृपा पूर्वक आप मेरे पिता को पुत्र दीजिए ताकि उनको अपनी परंपरा का, अपनी धरोहर सौंपने का, अपने साम्राज्य को चलाने का वंशधर मिले। हाँ दिया दिया, लौट जा। धर्मराज झुंझला गए अब सावित्री से। थोड़ी देर में जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तो पीछे मुड़ के देखा, सावित्री फिर खड़ी है। देवी तू कहना क्यों नहीं मानती? देव मैंने कहा ना, मैं अपने पति के बिना कहां जाऊं, मैं उनके चरणों का अनुगमन कर रही हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तू कुछ मत कर, वर मांग ले। तब सावित्री ने कहा देव आप दोगे? हाँ दूंगा। तो मैं बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों की माता बनना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। धर्मराज इतने इरिटेट हो गए थे, झुंझला गए थे, बोले हाँ हाँ दिया दिया, जा लौट जा लौट जा। सावित्री बोली देव मेरे पति को आप लिए जा रहे हो तो मैं संतानों की माता कैसे बनूंगी, मेरे पति को लौटा दीजिए। भाग्य का लेख बदल सकती हैं देवियां अपने तप के बल पर। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि जो भारत है वो भारत बना रहना चाहिए। हम किसी की कॉर्बन कॉपी नहीं हो सकते, हमारा भारी उत्तरदायित्व है। अगर सारे विश्व की रंगशाला का कोई रंगमंच है तो वो भारत की भूमि है। इसी रंगमंच पर भगवान अवतार लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। न जाने किस जननी की कोख से कोई सन्यासी, कोई यति, कोई शूरवीर, कोई राष्ट्रभक्त, कोई अवतारी पुरुष जन्म ले ले। इसलिए अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होना। इशारा किया। पहले तो देवियां पति का नाम थोड़ी लेती थी, आजकल तो लेती हैं। एक मैंने पति देखा, वो अपनी पत्नी को पप्पू बुलाता था। पप्पू इधर आओ। तो वो अपने पति को पप्पू कहती थी, दोनों एक दूसरे को पप्पू कहते थे। एक उनका बच्चा था वो भी पप्पू था। हमने कहा 3-3 पप्पू, बस करो पापियो, नाम लो। तो कैसे लिया जाता है नाम? नाम कैसे लिया जाता है? नाम लिया ही नहीं जाता, बिना नाम के भी व्यवहार चलता है। सुन रही हो, सुन रहे हो, इससे भी तो बात बन जाती है ना। लेकिन हम मॉडर्न लोग हैं, हम कहते हैं हमें धर्म ग्रंथ की बात माननी नहीं है। हम मॉडर्न हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस आधुनिकता की अधीनता हम कर क्यों रहे हैं। आधुनिक होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी उज्जवल तेजस्वी परंपराओं का त्याग कर देना, उसकी संवेदनशीलता को ना समझना, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। ये भी तो अच्छा नहीं है ना। लड़ाई करो पर एक दूसरे को बुरी तरह कोसो, क्योंकि एक दूसरे के बिना गुजारा। दोनों लड़ पड़े पति पत्नी। वो बोली तू सगे बाप का है ना, मुझसे बात मत करना। वो बोला तू सगे बाप की है ना, तो मुझसे बात मत करना। दोनों सगे बाप के थे, इसीलिए बात नहीं की। जाने कितने महीने बीत गए, अब कैसे गुजारा हो।
तो गांव की बात है, हुक्का पी रहा था, हरियाणा का था। तो उसने क्या किया, जानबूझ के वो जो लाओ जलाते हैं ना, अपना कुर्ता उसमें डाल दिया, तो कुर्ता आग से सुलगने लगा। अब पत्नी ने देख लिया कि कुर्ता जल रहा है, अब इनको आग लग जाएगी, असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। तो वो बोल रही कि सुनो, वो कुर्ता जल रहा है। उसने जल्दी से कुर्ता के आग बुझाई, फिर बोला कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो जला, बोल चाल तो शुरू हो गई। कब तक एक दूसरे के बिना गुजारा करोगे? लेकिन प्रोग्राम इतना लंबा क्यों करना है? 2-4 घंटे में सेटल हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, उससे ज़्यादा लंबा बोलो ना होना चाहिए क्या? कितना दम घुटता है कि एक ही छत के नीचे रहो और बात ही ना करो, फूले फूले नरक बना लो अपना जीवन। इसीलिए आशीर्वाद कितने मिल रहे हैं जानकी जी को। अति सब प्रेम सिए पाए परी। देखो आशीर्वाद कितने सुंदर होते हैं, आशीर्वाद लेकिन प्रणाम की भूमि पर मिलते हैं आशीर्वाद। अति सब प्रेम सिए पाँव परी, बहुविधि दे आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लग मही अहिसी। जब तक शेष नाग के शीश पर ये धरती टिकी है, तब तक जानकी तुम सदा सुहागिन रहो। ये वीर विधूतियाँ, ये वन्य जातियों की देवियों के आशीर्वाद हैं, निष्काम आशीर्वाद। जानकी मैया ने सबके चरण छू छू कर, आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। बहुर कहाऊँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। बहुरी कहाऊँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। चलते चलते मार्ग में श्वेत बिंदु माथे पे चमक रहे हैं, कोमल कोमल चरण कंठ का कीर्ण मार्गों से आहत हो रहे हैं। देव कदाचित लखन भैया कहीं से जल ले आए हैं, भगवान के अरुण अरुण चरणों को अधिक अरुण होते जब जानकी जी ने देखा, थोड़ी देर में आपके चरणों का संवाहन कर देती। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर परिवार में सौमनस्यता हो तो विपत्ति के बड़े बड़े पहाड़ भी आसानी से लांघे जा सकते हैं। अनुकूलताओं में भी व्यक्ति के चित्त में शांति और सौमनस्यता न हो तो वो अनुकूलता भी शूल की तरह चुभती ही है। इस मर्म को समझना चाहिए। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान पधारे हैं तो वहाँ उन्होंने मार्ग पूछा था, और यहाँ वाल्मीकि जी से भगवान ने ये पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मुझे कहाँ स्थान बनाना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा है, सुनो सुनो राम, तुम्हें जो निकेत मैं बताऊं
कहाँ तुम आश्रय लोगे? सिया और लखन सहित बसोगे। कौन है वो? कहाँ नहीं हो तुम? सबसे पहले तो ये बात है कि तुम कहाँ नहीं हो। तुम कण कण में, तुम जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। तूने ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। आप कहाँ नहीं है, लेकिन आप कहाँ रहना चाहते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग जिनके कान सागर की तरह हैं, कथा की नदियां उसमें प्रवेश करती रहती हैं, फिर भी वो सागर कभी पूरा नहीं होता। आपको कथा श्रवण करने में रस मिलता है, फिर राम कथा, फिर राम कथा, फिर राम कथा, बार बार राम कथा, फिर भी भक्त कभी नहीं उगते। उगते हो क्या? बोलो ना, बोलो ना। कोई बहुत प्रिय फिल्म कितनी बार देख लोगी? हमारे जमाने में शोले फिल्म आई थी, कुछ पागलों ने सैकड़ों बार देख ली, पर कितनी बार देखोगे? बोलो ना। जब थिएटर में जाते हैं ना, पहले दिन पूरा हॉल फुल होता है, फिर धीरे धीरे जनता कम होने लग जाती है। जब टाकीज खाली हो जाती है तो वो फिल्म उतार दी जाती है। और जब हम लोग श्री राम की कथा करते हैं तो पहले दिन श्रोता थोड़े कम होते हैं, और आखिरी दिन आते आते पूरा भवन ओतप्रोत हो जाता है। लाखों लाखों साल से राम कथा का प्रवाह चल रहा है, लेकिन फिर भी सुनने की, श्रवण करने की लालसा कभी पूरी। और सुनाओ, और सुनाओ। राम जी की कथा सुन, कान्हा की कथा सुन। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भराई निरंतर होगी ना पूरे, दिल के लिए तुम कहूँ ग्रह। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 लोचन चातक जिन कर राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाष। लोचन चातक जिन कर राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाष। निदराई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। निदराई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुना। तिनके हृदय सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुना। जिन्होंने अपनी आंखों को चातक बना लिया, साथी की बूंद के लिए जो तरसता रहता। और हमें तो अपने ठाकुर के दर्शन करने के लिए चरम चक्षु
इसकी भी मोहताजी नहीं है। सूरदास जी के पास कहाँ थे? चर्म चक्षु नहीं थे सूरदास जी के पास, लेकिन रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। और कभी कभी शाम को लालटेन जलाकर ले जाते हैं। अब जिस व्यक्ति को दिखाई ना देता हो, वो लालटेन जला के चल रहा है भीड़ के बीच में, यूं लालटेन ऊंची करके। लोग कहते सूरदास जी आपको तो दिखाई नहीं देता, ये लालटेन आप किसके लिए लेके चल रहे हो? तो सूरदास जी बोले, इतने सारे भक्तों की भीड़ में मेरे ठाकुर की दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, इसलिए मैं लालटेन लेके चल रहा। दर्शन करने की अभिलाषा, भगवान के कथा माधुरी में उतरने की अभिलाषा, जिनके चरण तीर्थों की तरफ भागते हैं। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसो तिनके मन माही। जहां काम नहीं है, जहां क्रोध नहीं है, जहां लोभ नहीं है। और कदाचित भारत के तो धरा ने साक्षी बनकर देखा है। बहुत प्यारे संत कृष्णदास जी घूमते घूमते एक बार आगरा चले गए, तो वहां वैश्याओं के मोहल्ले में पहुंच गए। उनको पता नहीं था कि ये गाना गाने वाली, नृत्य करके समाज को रिझाने वाली स्त्रियों का मोहल्ला है। इतना सुंदर स्वर कान में पड़ा तो उन्हें लगा, अरे इतने सुंदर स्वर में तो मेरे ठाकुर जी को उनके पद सुनाने चाहिए। तो जाके उसको निमंत्रण दे आए। बोले, देवी वृंदावन आना, मेरे मंदिर मेरे ठाकुर जी को इतने मीठे स्वर से गीत सुनाना, वो बड़े प्रसन्न होंगे। और वो स्त्री तो प्रमुदित हो गई कि मुझे निमंत्रण मिला, मुझे एक साधु ने निमंत्रण दिया। जाने कितना अभ्यास किया उसने पद गायन का। और फिर एक दिन जैसे ही निमंत्रण पर वो आई, पहली बार जीवन में ठाकुर जी के दर्शन होंगे। अधीर होके गुनगुना रही है। कृष्णदास जी ने जैसे ही प्रभु का गर्भगृह का पर्दा हटाया, ऐसी रूप माधुरी पहली बार देखी। और देखते ही लोचनों से अश्रुओं का मोचन होने लगा। हृदय जोर जोर से पुकारने लगा। गाते गाते शरीर छूट गया और उसकी चेतना भगवान के चरणों में समाई। पहले ही दर्शन ने उद्धार कर दिया, कृतार्थ कर दिया। न कुल की कुलीनता, न विद्वता, न सदकर्मों की श्रृंखला, सिर्फ प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जय जान। प्रेम, प्रेम है तो भोजन भजन है, प्रेम है तो चलना परिक्रमा है, प्रेम है तो सो जाना समाधि है, प्रेम है तो गीत भजन है, प्रेम है तो पूजा कल्याण है। मूल तत्व प्रेम है। इसलिए मां, तेरे हृदय में प्रेम है तो इसका अर्थ है कि वासना प्रेम बन चुकी है। कहानी वासना से शुरू होती है, क्योंकि शरीर को शरीर के आकर्षण होते हैं, लेकिन शरीरों के आकर्षण ज्यादा टिकते नहीं हैं। इसलिए वासना उतना सुख नहीं देती जितना प्रेम सुख देता है। लेकिन प्रेम भी कहीं सीमा में बंध जाता है। वो प्रेम जब भक्ति में परिवर्तित होता है। इसलिए वासना से प्रेम बने, प्रेम से भक्ति में प्रवेश हो जाए तो जीवन धन्य होता है, कृतार्थ होता है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसाऊं रघुराया। अंतःकरण की मलिनता, अंतःकरण की मलिनता अच्छी नहीं होती। देवियों, क्रोध में आके कुछ बोल देना बुरा नहीं है, लेकिन हृदय में कपट रखना वो अच्छा नहीं है। कपट रख के व्यवहार करना,
कपट अंतःकरण का सबसे बड़ा मैल है। दंभ का अर्थ है जो हम नहीं हैं वो हम होकर दिखाना चाह रहे हैं, ये दंभ है। हम सज्जन नहीं हैं पर हम सज्जन बनकर दिखा रहे हैं, उदार बनकर दिखा रहे हैं। और आप जो भी जितना ड्रामा करोगे वो ड्रामा है, आपको थका देगा। दुनिया आपको थकाती है, इसलिए जब आप घर लौटते हो आपको सुख मिलता है, क्योंकि अब आपको ड्रामा नहीं करना, नाटक नहीं करना, खीसे निपोर निपोर के मुस्कुराना नहीं है। उससे भी ज्यादा सुख मिलता है जब आप अपने बेडरूम में जाते हो, उससे भी ज्यादा सुख मिलता है जब आप अपने वॉशरूम में जाते हो, क्योंकि अब देखने वाला कोई नहीं है, आपका सच आपके साथ है। अब आप वहां वही हैं जो आप हैं। जिंदगी बोझिल क्यों होती है? क्योंकि हमें मखौटे लगा के जीना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे सच के साथ हमें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और उसके चक्कर में हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, और दोहरी जिंदगी हमें बोझिल कर देती है, और दोहरी जिंदगी हमारे चित्त में कपट पैदा करती है। इसलिए सहज रहो, सहज सहज। अब आप कहोगे दीदी माँ हम तो ट्रेनिंग लेते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, किस कोने से हंसना है, कितना हंसना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अरे जब हृदय में आनंद होगा तो आपके शरीर में भी नर्तन होगा, आपके व्यवहार में मधुरता होगी। ये ऊपर से लेपने से, ऊपर से थोपने से आएगा क्या? बोलो ना। महापुरुषों को देखो, उनकी मस्ती को देखो, उनके आनंद को देखो, और इस जगत की बनावट को भी देखो। अजब रंग की है दुनिया, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली थी नहीं पर मिलाई गई। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे। ये जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं पर चलाई गई। अजब रंग की है दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। यही काश अंजाम हो सब जहां का, बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना। जहां की जहां तक सही दास्तां, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, बनकर तमाशा तमाशे को देखो। तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, तमाशाई बनके तमाशे को देखो। तमाशे की रंगत तमाशाई दिल में जमी
कुछ नहीं पर जमाई गई है अजब रंग की है दुनिया निराली बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है जुनू ये जितेंद्र मजा मौज का खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। जुनू ये जितेंद्र मजा मौज का खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई अजब रंग की है ये दुनिया निराली बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है इसलिए बिना लवादे बिना मुखौटे बिना प्रपंच बिना कपट बिना दंभ बिना काम बिना कोह बिना मोह बिना लोभ के शुद्ध पवित्र अंतःकरण में भगवान विराजते निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, आपका मन नहीं करता कभी भगवान से झगड़ा करने का? आप कहते हो मैं निर्मल जन के मन में आता, हम कहते वो जल तो बता दो जिससे हमारा मन निर्मल हो। तुम कितने विचित्र हो प्रभु, तुम कहते हो कि मैं निर्मल मन में ही आऊंगा, पर ये तो बता दो तुम्हारे बिना ये मन निर्मल होगा कैसे? तुम आओगे तब तो मन निर्मल होगा, तुम्हारा चिंतन मन निर्मल करेगा। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। एक बात वाल्मीकि जी ने कही है, विचार करने लायक है। सुख हो दुख हो मान हो अपमान हो, किसी ने गाली दे दी या किसी ने हमारे प्रशंसा में कविता गा दी, इससे बिना प्रभावित होकर जीने का अभ्यास करना जरूरी है, जरूरी है। नहीं तो हम बहुत भारी गुलामी में हैं, दूसरों के हाथों में खेलते हैं हम। सुख हो दुख हो, मुक्ति हो बंधन हो, लेकिन अगर हम शरणागत हैं, अगर हम राम के शरण में हैं, तो फिर हमारे जैसा कोई धन्य हो नहीं सकता। इसलिए शरणागत हो जाए। शरणागति सबसे बड़ा सूत्र है। देवियों, अगर ज्ञानी हो तो जगत को मिथ्या मान के जगत से प्रभावित मत हो, और अगर कर्म योगी हो तो कर्म करो, फल से निश्चिंत रहो। जो ना दुख को दुख मन में मानता, और धूल सुख की खोज में ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता। दूसरों को उजास देने के लिए स्वयं का भी अस्त हो जाना पड़े, सूर्य की तरह बनना होता है। शरणागति क्या चाहिए? जैसे रहेंगे, जैसे रखोगे, जैसे होगा
शिकार भाव। नाव में बैठे हैं, जल वर्षा हुई, नाव में पानी भर गया, सब लोग नाव का पानी उलीचने लगे। एक जना बैठा है बाबा, कमंडल भर भर के नदी का पानी नाव में भर रहा है। लोग कहते पागल हो गया ये, अरे नाव का पानी बाहर फेंको, लेकिन वो ऊपर से बरस रहा है, इधर से कमंडल भर भर नाव में भर रहे। फिर वर्षा बंद हो गई, खतरा टल गया। फिर बचा खुचा जो नाव में कीचड़ था उसको उलीच उलीच के महात्मा बाहर फेंकने लगा। लोग बोले पहले हमें शक था कि तेरा स्क्रू ढीला है, अभी तो पक्का हो गया कि तू पक्का पागल है। अरे जब पानी नाव का बाहर उलीचना था तब नाव में भर रहे थे, अब खतरा टल गया तो कीचड़ वीचड़ यूं ही बाहर फेंक रहे हो। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैंने देखा मेरा प्रभु है ऊपर से बरस रहा है, उसका प्लानिंग उसकी डुबोने की है, तो तुम ऊपर से बरसो, हम इधर से भरेंगे। जब डूबना ही है तो फिर ढंग से ही डूब जाए। और फिर देखा बादल छट गए, विपत्ति टल गई। ओ वो डुबोना नहीं चाहता, उभारना चाहता है, इसलिए फिर डूबने में उभरने में भी कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हम राजी हैं उसमें जिसमें उसकी रजा है। यहाँ डूबने में भी वाह वाह है और उभरने में भी वाह वाह है। ये मत पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। शरणागति जब ले लेता है जीवन तो उसके पास आती है निश्चिंतता। क्या आती है? बोलो ना, बोलती नहीं हो। तो हम क्या बात कर रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने सुनि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। राम केवल प्यारा सुन लो जो। जानन चित्रकूट में कुटिया बनाई है और सुरंग कुरंग। जानकी जी के चित्त की दशा देखिए। राजभवनों में भी कभी सुख नहीं होता और कभी पर्णकुटी में भी परमानंद की वर्षा होती है। कैसे रहती हैं जानकी जी? राम संग सिए रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। राम संग सिया रहत सुखारी, पुर परिजन सुरति विसारी। परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत
सबसे पहली बात, सुख वस्तुओं का मुखापेक्षी नहीं होता। अगर हमें लगता है बहुत वस्तुओं में हम सुखी हो जाएंगे तो इस भ्रांति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिग्रह चिंता लाता है और आसक्ति लाता है। क्या लाता है? हाँ, परिग्रह यानी संग्रह, ज्यादा इकट्ठा कर लेते हो। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उनके पास 8 करोड़ रुपया था। 8 करोड़ रुपया था। तीनों भाई बहन थे, फिल्मी दुनिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तीनों ने एक दूसरे के प्यार में, मतलब एक दूसरे की चिंता में ब्याह नहीं किया। फिर एक बहन पहले चली गई, फिर वो 8 करोड़ रुपया उनको, मतलब उनका जीवन दूभर किए था। क्योंकि जब पता चलता है कि भी व्यक्ति के पास धन है तो संस्था वाले भी पीछे लग जाते हैं कि भी हमें दान दो, हम ही सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि तो बर्बाद है, अगर हम ना होते तो सारी दुर्दशा हो जाती। हम ऐसी करामात कर रहे हैं तो हमारे को धन दो। कोई दूसरी संस्था पीछे पड़ जाती, कोई तीसरी। वो एक के लिए क्या लिखते हैं, वो वसीयत एक के लिए लिखते, फिर दूसरे, फिर उनसे मन खराब हो जाता तो तीसरे के लिए लिख देते। भैया वो हमसे टकरा गए। हमने उनसे कहा कि ये अगर 8 करोड़ ना होते ना, आप इतने सुखी व्यक्ति होते। अब आप आराम से मर भी नहीं सकते कि अब इसका होगा क्या। सुन रही हो? गुरु और शिष्य दोनों जा रहे हैं। पहले तो गुरु जी कहीं भी कहते थे कि रात हो गई, चलो पेड़ के नीचे सो जाते हैं। आज गुरु जी के हाथ में एक थैला है, सांझ हो गई। पहले तो थैला चेले को दे ही नहीं रहे, अपना ही छाती से लगाए। अरे चलो चेले जल्दी चलो, रात हो जाएगी, यहाँ रात हो जाएगी, किसी नगर में जाके रहना चाहिए, जंगल में। चेला हैरान हो गया कि मेरे गुरु ने तो कभी नहीं देखा, नगर आया, गांव आया, सांझ हुई और वहीं किसी वृक्ष के नीचे डेरा डाल लेते थे। ये चक्कर क्या है? गुरु जी को चटपटी क्यों लगी हुई है? गुरु जी लघु शंका के लिए गए, वो थैला रख के, तो चेले ने थैले में झांक के देख लिया कि है क्या। उसमें सोने की ईंट थी। ओहो, ये है बवाल जो मेरे गुरु को बेचैन किए है। उसने क्या किया, सोने की ईंट फेंक दी कुएं के अंदर और उसकी जगह मिट्टी का ढेला रख दिया। गुरु जी आए, जल्दी से थैला उठाया, बोले चलो चलो बच्चा जल्दी करो, रात हो रही है, रात हो रही है। चेला कहते गुरु जी कहीं नहीं जाना, बस यहीं सोएंगे। अरे तुम बदतमीज हो गए हो, तुम्हें पता है जंगल में चोर डाकू लुटेरे अरे हम नंगों का क्या लूट लेंगे वो। जैसे ही थैला छाती पे लगाया, चेला बोला गुरु जी झांक लो, उसमें जो हमें भगा रहा था ना उसका कल्याण हो गया, आराम से सोइए, अब यही झंझट खत्म, पीछा छूटा, मुक्ति मिली। और अगर आपने, एक होते हैं असली साथी और एक होते हैं नकली साथी और एक होते हैं फसली साथी, और अगर आपने पहचानना है ना तो घोषणा कर दो कि मेरा दिवाला निकल गया, तो फसली और नकली सारे भाग जाएंगे, इक्का दुक्का असली वाले ही दाएं बाएं रह जाएंगे। एक नेता मुझे मिले, उनको डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा आपको क्या हो गया? बोले दीदी माँ मैं बहुत सालों तक नेता था, मेरे पास पद था, अब मेरा पद चला गया, अब मैं खाली बैठा रहता हूँ ऑफिस में, मेरे पास कोई नहीं आता। तो मैंने कहा तू गुड़ था और तेरे पास मक्खियाँ भिन भिन आती थी, अब गुड़ है नहीं तो मक्खियाँ उड़ गई, अब इसमें परेशान होने की क्या बात है। सुनिए जी, जैसी हमारी स्थिति आए, अब आप कहोगे दीदी माँ आप 2 लोगों का उदाहरण दे रही हैं, हो सकता है मेरी निंदा भी हो, पर मुझे अब आ गया मन में तो मैं कह देती हूँ। फिल्मी दुनिया के 2 सुपरस्टार थे हमारे समय के, थे ना, पुराने लोगों को पता होगा, एक राजेश खन्ना और एक अमिताभ बच्चन। लेकिन राजेश खन्ना अपने जो स्टारडम था ना उसकी कैद में आ गए थे। अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने अपनी फिल्में की, उसके बाद सीरियल किए, उसके बाद विज्ञापन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसी उम्र बीतती गई वैसा वैसा अपने को ढालते चले गए। एक व्यक्ति स्टारडम की कैद में नष्ट हो गए और दूसरे व्यक्ति बने रहे, क्योंकि अपने अनुसार, समय के अनुसार स्वयं को ढालते चले गए।
पदों से हमारी पहचान नहीं होती, पदों से हमारी प्रतिष्ठा नहीं होती। हम मनुष्य हैं, भारतीय हैं, इससे बढ़कर हमारी और प्रतिष्ठा क्या हो सकती है। इसलिए किसी चीज का मोहताज नहीं बनना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप बताओ, बोलती नहीं हो? बोलो ना। सब दिन सब समान नहीं रहते। मैंने बहुत स्त्रियों को देखा है, जब घर बहुओं के हाथ में आता है ना, वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि सभी वैसे घर नहीं रखेंगी जैसे आपने रखा था। फिर अब आपका दिल जलता रहता है कि कितनी विचित्र है, इधर का उधर रख देती है। एक तो बहू विचित्र थी, आरती कर रही थी तुलसी जी की। सासू ने कहा कि क्या कर रही है? कहती है माता जी मैं बड़ी संस्कारी बहू हूँ आपकी, आरती कर रही हूँ तुलसी जी की। तो वो कहती है दीदे खोल के देख तो ले, तुलसी जी नहीं पुदीने की आरती कर रही है। अब पुदीने और तुलसी जी में ही फर्क नहीं पता, पर नाटक करना है। अब ये सब देख के छाती तो जलती है ना। तो क्या करना चाहिए कि सब दिन एक समान नहीं होते। जब हम थे तो हमने चलाया, अब हमारे बच्चे चलाएंगे, अपनी तरह चलाएंगे। इसलिए स्पेस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रॉपर डिस्टेंस। बोलो ना, बोलते नहीं हो? बड़े वट वृक्षों के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते। और सुनो जी, हम पुराने आइडिया के लोग हैं, अब बच्चों के पास नए नए आइडिया हैं। और अगर हम बड़े भी हैं, और हम बड़े हैं तब जब हम छोटे बच्चे से भी कोई अच्छी बात होगी तो उसको सीखना, उसको हृदय खोल कर स्वीकार करना आना हमें चाहिए। इसलिए समय के अनुसार ढलना। पानी रे पानी तेरा रंग जिसमें मिला दो लागे उस जैसे। पानी रे पानी। अच्छा, तो अब मैं 3 उदाहरण दूंगी। हमारा मन कैसा है? आपने रसरी आवच जात है सिल पर पड़त निशान, वो निशान कभी नहीं मिटता पत्थर पर। फिर पत्थर पिघल गया, रेत बन गया, रेत में लकीर आ गई। थोड़ी देर टिकेगी, ज्यादा देर। फिर आपने पानी में लकीर डाली, लकीर पड़ती जाएगी, मिटती जाएगी। फिर आप आकाश में लकीर खींचो, वहां लकीर पैदा ही नहीं होना, मिटने का सवाल ही नहीं। हृदय पत्थर जैसा है तो कड़वी यादें आज तक लेके चल रहे हो। हृदय पत्थर से रेत बन जाए, लकीर पड़े और पढ़ते पढ़ते मिट जाए। वाह, क्या ऐसा हो कि हमारा मन पानी जैसा हो जाए। लकीर पड़े ही ना, पड़े तो तुरंत मिट जाए। और कदाचित हमारा मन निर्मल आकाश जैसा हो जाए, किसी तरह की लकीर पैदा ही ना। अंतःकरण निर्मल निर्दोष आकाश जैसा होना चाहिए। ये बात स्मरण रखिए, जीवन में अवसान आएगा। जो मिला है बिछड़ेगा, जो खिला है मुरझाएगा। ना तो परैणी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शै ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा। जो फुੱਲ सवेरे खिड़दे ने ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ। ਐ ਦਾਵੇ ਵਾਦੇ ਸਭ ਬੰਦਿਆ, ਦੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਬੰਦਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਆਖਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਤੂੰ ਹੋਣਾ। जद पता है सबने तुर जाना, फिर कादे लई रोना धोना। उड़ीक दियां कबरां बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां। अवसान एक दिन क्या तन मांझता रे। तन मांझना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, पर मन को भी तो धो लेना चाहिए ना। क्यों जी? मन की धुलाई का प्रबंध है ना। 6 दिन से धुलाई तो हो रही है, और क्या हो रहा है? धोबी पछाड़। ताली बजा लो।
माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी पहनन माटी का सिरहाना, माटी का कलबूत बनाया जावे भंवर समाना, क्या तन बांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन बांझता रे आखिर माटी में मिल माटी कहे कुम्हार से तू कारूंगत मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू कारूंग माटी कहे कुम्हार से तू कारूंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू कारूंग एक दिन ऐसा आएगा मैं रूठूंगी तो क्या तन बांझता रे आगे माटी में मिल जाना, बांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, चुन चुन कंकर महल बनाया लोग कहें घर मेरा, चुन चुन कंकर महल बनाया लोग कहे घर मेरा, चुन चुन कंकर महल बनाया लोग कहें घर मेरा, चुन चुन कंकर महल बनाया लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा, क्या तन बांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, बांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, फटा ये चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी, फटा ये चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी, दिल का